चंपा रानी, अपुन बाहर आ गया है और मतलब तेरे को अच्छी तरह से मालूम। मर्डर, मर्डर, खूनम खून, लालम लाल। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मेरी जान मत लो। अपुन तेरे को मारने के वास्ते इधर थोड़ा आया है। अपुन तुझे ये समझाने के वास्ते इधर आया है कि तू अपने मर्द को खलास कर डाल। नहीं नहीं। तकिए के नीचे बेहोशी की दवा रख देला है, सेब पर चाकू लगा देला है। तू अपने मर्द को वो दवा सूंघा कर उसके सीने में वो चाकू, नहीं तो अपुन तेरा मर्डर कर देगा। दूध वाली शराबी की बेटी शराब पिएगी, शराब मर जाएगी। अरे मरने बढ़िया ही दूध पिला के हमदर्दी दिखाने वाली। अरे मेरी बेटी शराब पिएगी, शराब। अब तुम्हें अच्छी नींद आएगी, आराम से सो जाओ, सो जाओ। अब बताओ कौन है जल्लाद? किसका कसूर था? तुम्हारे उस शराबी बाप का, जिसने मेरे लाख विनती करने पर भी मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया, या उस अदालत का जिसने एक माँ की आंसुओं की परवाह न करते हुए तुम्हें एक जालिम के हवाले कर दिया? बोलो, जवाब दो। बेटी, किस बात का बदला लेना चाहती है तू अपनी माँ से? ठीक है, ये वकील से जज बन गई, लेकिन अपनी बेटी से दूर रहने के गम में ये हमेशा आंसू बहाती रही। क्या यही इसका जुर्म था? बेटी सपना, मैं एमपी राजशेखर बोल रहा हूँ। जरा रवि को टेलीफोन देना तो। आ गए मिस्टर रवि। अगर तुम बहादुरी में हीरो हो तो मैं राजनीति में हीरो हूँ। ये मत समझो कि तुम सपना को गलत से अगवा करके मुझसे जीत गए। मैं वोटर नहीं जिसे लीडर बेवकूफ बनाता है। मैं वो लीडर हूँ जो वोटर को बेवकूफ बनाता है। हाँ, एक बात और सुन लो। अगर तुम ये समझते हो कि सपना तुम्हारे साथ मिलकर अदालत में हमारे खिलाफ गवाही देगी, तो तुम्हारा ये सिर्फ एक सपना है। सपना को अदालत तक पहुंचने से पहले मैं अगवा करवा लूंगा। टाटा, चिड़िया,
बाय बाय। नमस्ते। तुम्हारे प्लान की टांग टूट गई। छोड़ दो मुझे, छोड़ो मुझे। चल चल। अरे गधो, इसको उठाकर यहाँ क्यों ले आए? वो रवि का बच्चा इसको तलाश करते हुए सबसे पहले यही पहुंचेगा। ले जाओ इसे किंग कॉन्ग की जंगल में। भागो भागो। 5 गुंडे मिलकर एक लड़की को उठाकर ले आए। शर्म नहीं आती? हिजड़े कहीं के। अरे हिजड़ों को कभी कमजोर नहीं समझना। कुरुक्षेत्र की लड़ाई में शिखंडी भी हिजड़ा ही था, और जब उसे भीष्म पितामह जी के सामने लाया गया तो उनकी मृत्यु हो गई। इसी तरह अगर तुमने इनका सामना किया तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। एक लड़की का खून करके पाप के कीचड़ में गले तक घुसे हुए हो, अब दूसरे खून की बात करने की सोच रहे हो। देखो बेटे, तुम अपने आप को क्या धमाके से फटने वाला पटाखा समझते हो? अरे अगर हम लोग चाहें ना तो तुमको गीला पटाखा बना के छोड़ देंगे। धमाका तो एक तरफ, सुसरी भी नहीं निकलेगी तुम्हारे अंदर से। हाँ, एक तो हारे हुए हो, ऊपर से लंगड़ाते हो, फिर भी भोगते हो। आराम से कोने में बैठो लंगड़े ससुर जी। हैं? देखा, ये भी मुझे लंगड़ा कर रहा है। साथ में ससुर भी तो कहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों ससुर और दामाद बनकर मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हो? अयो रामा रामा रामा, आप भी क्या अपोजिशन वालों की तरह मुझ पर शक करने लगे क्या? अरे मैं जिंदगी की जंग में अपनी दूसरी टांग तोड़वा सकता हूँ, मगर आपके भरोसे की टांग कभी नहीं तोड़ सकता। अरे ओ जबरदस्ती के बेटो, नीचे आओ और हमारे इस नकली दामाद की मालिक बनाओ। अबे ओ ठहरो। सपना, तुम्हारे हाथ में कितनी चूड़ियां हैं? 6। 5 चूड़ियां तो इन 5 चमचों को पहना दूंगा। ये छठी चूड़ी किस निकम्मे के हाथ में फिट हो जाएगी? हमारे एमपी साहब को बराबर फिट आएगी। चुप! अरे ये मुझे चूड़ियां पहनाने की बात कर रहा है और तुम लोग ऊपर खड़े खड़े क्या मुंह देख रहे हो? आज ये मेरे घर से बाहर ना जाने पाए। अच्छा, तो आप मुझे घर से निकलने नहीं देंगे, ठीक है? और अब मैं ये चैलेंज करता हूं कि मैं आपके इन चमचों की ऐसी धुलाई करूंगा कि ये लोग सीढ़ियों से नीचे उतर नहीं सकेंगे, और अगर इनमें से एक भी नीचे उतर गया तो मैं सपना को यहीं छोड़ के जाऊंगा। एंड दैट्स अ चैलेंज। मर गया रे। अरे हराम के पिल्लो, एक तो नीचे कूदो। अरे कूदो रे, टांग की परवाह मत करो। टांग टूट जाएगी मगर नाक तो रह जाएगी। अरे कूदे।
थोड़ी देर और इंतजार करो, ये चूड़ी हथकड़ी बनकर तुम्हारे हाथों से लिपट जाएगी। तुम हमारा घर लूट के अपना त्योहार मनाने की कोशिश मत करो। तुम हमारे एमपी साहब को नहीं जानते हो। अगर ये सूखा कपड़ा निचोड़ ले तो उसमें से भी पानी निकल आता है। हाँ ये मुझे निचोड़ेगा। हाँ। ये मुझे निचोड़ेगा। हाँ? अरे बचाओ रे, मर गया। अरे प्यारे एमपी भाई, मैं इलेक्शन में हार गया, मगर फिर भी आपके साथ कौवे की तरह काहे करता फिर रहा हूँ। मुझे कौवे से चमगादड़ मत बनाइए, मुझे बचाइए, मुझे नीचे उतारिए। सुनिए सुनिए,